तो गाइज अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं। अब हम चारा काटने की शुरुआत कर दिए हैं, जल्दी से काट लेते हैं। तो गाइज हम अपने भैंस को खिलाने के लिए चरी काट रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, गन्ने वाले खेत में खाद रख रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह के 7:30 बज गए हैं, हम चाय नाश्ता कर लिए हैं। आज बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडा हवा चल रही है। आ गए हम गुड़हल के पेड़ के पास में। जिस चीज़ को पूजा करने के लिए फूल चाहिए ना, वो जल्दी से हमसे ले सकता है। मम्मी मेरी बोली है एक काम करो, भैंस का चारा ख़त्म हो गया है, वो खा नहीं रही है, खड़ी है, तो जल्दी जाके उसके नाद में चारा डाल दो। आए देखे तो वहाँ पे तो चारा ही ख़त्म है। भैया मेरे अभी मस्त नींद ले रहे हैं, एकदम कुंभकर्ण बने हुए हैं। कितना भी बुला लो वो सुनने वाले हैं नहीं। फिर क्या करें, फिर हमें ही आना पड़ा चारा काटने के लिए। तो हम आ गए हैं चारा काटने के लिए। जल्दी से चारा काट लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं मशीन के पास में। अब की बार भैया मेरे आए थे तो अच्छा हुआ कि स्पेशल व्यवस्था कुछ कर दिए हैं। लाइट से काटने की ज़रूरत पड़ती है, हाथ से अब काटना नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। यहाँ पे मेहंदी का पेड़ है, जिसको अपने बाल में मेहंदी लगाना है ना, तो मेहंदी की पत्ती हमसे मांग सकता है। एलोवेरा का भी पौधा मेरे पास है, जो भी चाहिए कमेंट करके मांग सकता है। चलिए हम काट लिए हैं, आपसे बात करते करते लेकर चल रहे हैं। आ गए हैं हम मशीन के पास में। सबसे पहले भैंस के नाद में आटा डाल दिए, अब वो खाने लगी अच्छी तरीके से। अब रखते हैं डोंगे में चरी जो काट के लेकर आए हैं, रख दिए हैं। चलते हैं पलक के पास में, बटन ऑन कर दिए हैं, लगा दिए हैं। तो शायद लग रहा है कि लाइट सही से नहीं मिल रहा है इसे, तो हाथ से थोड़ा सा सहारा देना पड़ा। अब कटना शुरू। ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 ही मोखा था, तो अब कट चुका है। 2 गंडासी लगा हुआ है ना, तो बहुत छोटा छोटा निकलता है। अगर बड़ा काटो एक गंडासी से, तो ये जो है ना, मेरे घर पे जो भैंस, ये तो खाई नहीं करती, इसे दिक्कत हो जाती है। पता नहीं क्या, हमें लगता है शायद चबाने में दिक्कत होती होगी। देखो किस तरीके से इधर उधर इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हम चारा डालें। भूसा और चरी दोनों मिक्स करके अब हम डाल दिए हैं। डालने के बाद अब फिर दूसरा काम मेरे लिए तैयार था, क्या, कपड़ा धुलना। इसको भिगो के रखे थे। हम जब भी कपड़ा धुलते हैं तो पहले भिगो के, आधा घंटा पहले भिगो के रख देते हैं। हल्के हाथों से भी रगड़ देते हैं तो सारी मैल आसानी से निकल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तबीयत ख़राब होने की वजह से मन नहीं करता कुछ करने का, क्योंकि एनर्जी ही नहीं ज़्यादा रहती, लेकिन काम तो करना है, तो कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकर चल रहे थे धुलने के लिए कि मेरे किए कराए पे पानी फिर गया, ये तो गिर गया ज़मीन पे, ढेर सारा धूल लग गया। पानी के पास ले भी चल रहे थे। ये है जिंक, वो यूरिया, अभी इन दोनों को मिक्स करके कन्ने में रखा जाएगा। लाइट थी तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया। हमने मोटर चला दिया, पानी टब में भर लिए। अब इस तरीके से करके कपड़े को जल्दी जल्दी खंगाल लेंगे, इसके बाद फिर ले चल के तार पे टांग देंगे। बाकी और भी काम मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आ जाओ लाडो जल्दी से, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो क्लिप भी लगाना पड़ेगा इस पर, नहीं तो गिर जाएगा। उस काम को कर दिए हैं, पानी बाटल में भर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं अपने खेत में। इधर धान लगाया गया है। अब की बार बारिश ही नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो सिर्फ थोड़ा सा बूंदाबांदी करके हो रही है। तेज़ी से बारिश हो जाती तो बेचारे किसान को दिक्कत ना होती, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, तो भगवान की मर्जी। ये बारिश हुई, ट्रैक्टर वाले सब लोग आके जाके एकदम रास्ते को बर्बाद करके रख दिए हैं। थोड़ा सा भी अगर ध्यान ना दो तो गिरोगे, दांत टूट जाएंगे। अब हम अपने खेत में पहुँच चुके हैं। अभी इस बगल में गन्ना है, इस वाले में नहीं रखना है, क्योंकि ये तो पेड़ी है, जो बोआरी है उसमें रखना है। लेकिन रखने के पहले हमें चरी काटना है। चरी काट ही रहे थे कि अचानक से ये निकल गया। अच्छा हुआ कि हमने ध्यान दे दिया, वरना तो ये इस तरीके से काटता है ना कि क्या ही बताएं। हमें इसे देख के बहुत डर लग रहा था, फिर लेकिन क्या करें, घर वाले बोले थे कि काटना है, फिर काट के रख दिए हैं। उतना हम काटे हैं जितना आपको दिखाए हैं। अब हम आ गए गन्ने के खेत के पास में। अब हम खाद रख रहे हैं, जो हम आपको जिंक और यूरिया दोनों दिखाए थे ना, उस दोनों को मिक्स करके और हम गन्ने में अपने रख रहे हैं। ठंड हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है। जब चले ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। क्या करें, इतनी देर हो गया रखते, तो थोड़ा सा सोचे गुनगुना लेते हैं। वैसे आता तो नहीं, लेकिन कोशिश किए हैं।
हंसीएगा मत। तो अब हम रख चुके हैं, थोड़ा सा खाद बचा हुआ है, इसमें ढेर सारा पानी भी भरा हुआ है क्योंकि बगल में ही तालाब है, बारिश का पानी नहीं है। भैया मेरे चरी बांध लिए हैं, साइकिल पे लाद के घर लेकर चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो गन्ने में खाद रख के और हम आ चुके हैं घर। घर आए कि पानी भी नहीं पिए, फिर अपने किचन में आ गए। आए किचन में देखे तो किचन पूरा गंदा था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सोचे पहले इसे साफ़ कर देते हैं, इसके बाद ही फिर और जो करना है उसको करते हैं। तो अब इसे साफ़ कर लेते हैं, जल्दी से कर दिए हैं। अभी नीचे भी हमें इसकी लिपाई करना पड़ेगा क्योंकि कल हम इसकी लिपाई नहीं किए थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इस वजह से हम लिपाई नहीं किए थे। तो पहले झाड़ू लगा दिए हैं, अब लेकर आ गए हैं मिट्टी, अच्छी तरीके से गाढ़ा सा घोल बना लिए हैं, एक कपड़ा लिए हैं, अब इसे लिपाई कर रहे हैं। लिपाई करने के बाद घर सच में बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुकून मिलता है, लगता है नहीं वाह घर हो तो ऐसा ही, लेकिन जब इसकी लिपाई नहीं होती तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम लिपाई कर चुके हैं, आ गए हैं नल पे बर्तन धुलने के लिए। तो अब जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। ये ऐसे काम है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, रोज़ करो, रोज़ सुबह भी करो, शाम को भी करो, कभी ख़त्म होंगे? हमें तो नहीं लगता है कि एक लड़की जब तक जिएगी तब तक इसे फुर्सत मिल जाए, हो ही नहीं सकता। वो अगर दूसरे के यहाँ भी जाए ना तो भी उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। सही कहा ना बहनों हमने? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इस बात से राज़ी हैं या नहीं। मेरे साथ तो फ़िलहाल यही होता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो बात करते करते हम बर्तन धुल लिए हैं, जल्दी से धुल लेते हैं। वो भी तो वो मांज रहे थे। हाँ, अब इसे धुल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आसान ये रहता है कि मिट्टी वाले चूल्हे पे नहीं बनता, तो हमें थोड़ा ठीक रहता है। नहीं तो मेरी की तो ऐसी की तैसी हो जाए, हम धुल ही ना पाएँ बर्तन ही, बस सिर्फ ये जो है उसे धुल लें। कढ़ाई, भगोना, कुकर ये सब को तो हम धुल ही नहीं पाएंगे। तबीयत इतने दिनों से ख़राब है ना, तो सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। अपने सारे काम धाम को करके अब आ गए हैं मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको करने के लिए। ज़्यादा देर बैठ के तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा भी है कि हम पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अंदर से वो फीलिंग आती है कि नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ना ही था तो शुरुआत क्यों किए थे? परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब चल रही हैं मेरी पिछले 2 वर्षों से, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई का लत छूट ही नहीं रहा है। दिमाग में आता है कि अगर पढ़ाई छोड़ ही देना था तो शुरुआत ही क्यों किए थे? फिर दोबारा लग जाते हैं। हमें पढ़ाई करते हुए लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब मेरी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे रीढ़ वाली हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। इस समय फ़ीवर तो लगभग ठीक हो गया है, लेकिन रीढ़ वाली हड्डी का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चक्कर में हम ना सही से बैठ पाते हैं, ना तो लेट पाते हैं, ना तो चल ही पाते हैं। बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर बोल रही है कि धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। इस तरीके से बुखार ठीक हो गया, लेकिन हाँ, ठीक होने में बहुत दिन लगेगा। और हमें ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, ना तो ज़्यादा देर हमें खड़े रहना है, मना की है। लेकिन तो घर के काम तो करना है ना, तो उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे जैसे। डॉक्टर भले ही मना की हैं, हमें बोली हैं कि जब भी बैठना बिना टेक के नहीं बैठना है, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है क्योंकि बहुत से ऐसे काम है कि उसको अगर हम टेक लेके करेंगे तो नहीं कर पाएँगे। ये घर है, इसमें इतनी आसानी से ये सब नहीं किया जा सकता। अगर बताओ कि मैं मना की हैं, परहेज़ करना है, ऐसे काम नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, जल्दी नहीं ठीक होगा, फिर सुनाने लगेंगी, क्यों तुम्हारी मैम खाना नहीं खाती क्या? तुम्हारी मैम बर्तन नहीं धुलती क्या? तुम्हारी मैम और घर का काम नहीं करती क्या? कोई और आके कर देता है क्या? उनकी मम्मी-पापा कर देते हैं, उनके सास-ससुर कर देते हैं, पता नहीं कितने-कितने तरीके का सवाल उठाने लगते हैं। लड़की हैं तो सहना पड़ता है। सहना इसलिए पड़ता है क्योंकि पढ़ाई करना है, वरना यही कहेंगे एक काम करो, पढ़ाई ही ना करो। तो हमें पढ़ाई करते रहे लगभग 40 मिनट 45 हो चुके हैं। रीढ़ वाली हड्डी का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर हमें लेटना पड़ा। अब लेट के ही पढ़ाई करेंगे, जो 20-25 मिनट कर पाएंगे। बाकी अभी भैंस भी चिल्ला रही है, उसका चारा ख़त्म हो गया है, हमें चारा भी डालना है क्योंकि मेरे घर पे और कोई है नहीं, भैया भी मेरे नहीं हैं, मम्मी मेरी पता नहीं कहाँ गई हैं, तो हमें दोनों काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो यही सोच के बैठते हैं कि लगभग 50 मिनट के पहले तो नहीं उठेंगे,
चाहे हमें लेट के पढ़ना पड़े, बैठ के पढ़ना पड़े, खड़े होके पढ़ना पड़े, इसके बाद ही इतना चारा हम डाल भी देते हैं कि भैंस चिल्लाए नहीं, वो खा ले। इसके बाद तब तक मेरा लगभग 50 से 55 मिनट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका चारा भी ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे, इसके बाद फिर उसको चारा डाल देंगे, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, दर्द की वजह से तो वैसे ही परेशान रहते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। थोड़ी देर लगभग 10 से 15 मिनट जब पढ़ते हुए हो जाते हैं तो फिर पढ़ने में फिर मज़ा आने लगता है। नहीं तो जब बैठो तो दर्द की वजह से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ जब पढ़ने लगो तब फिर एहसास नहीं होता। लेकिन हाँ ज़्यादा देर बैठने से दर्द बढ़ता है, तब फिर मन करता है कि काम करते हैं, अब बंद ही कर देते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं, भैया मेरे आ जाते तो ठीक था, लेटे थे थोड़ी देर और पढ़ लेते, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो जाना ही पड़ेगा। दादी मेरी भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, अगर वो रहती हैं तब पर भी वो चारा भी नहीं डालती। इस समय हम लूसेंट कंप्लीट कर रहे हैं पढ़ के, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं पेट का पेपर देने के लिए। बाकी और हम क्या करेंगे वो आपको हम बताते रहेंगे, किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। लगभग हमें 55 मिनट हो गए पढ़ाई करते हुए। अब चलिए चलते हैं, भैंस को चारा डाल देते हैं। अपना चारा अगर रखा रहेगा तो डांट भी पड़ेगी। अब हम आ गए हैं चारा डालने के लिए। भूसा और चरी दोनों अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिए हैं, अब टब में भर लेंगे। भरने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके तीनों में डाल देंगे। और अब हो गया है एकदम शाम, चलते हैं, अभी द्वार साफ़ करना है और सब्ज़ी काटना है और भी किचन के जो काम हैं उसे करना है, तो चलते हैं अब उसको भी कर लेते हैं इसी साथ में। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, और नहीं अगर मिलेगा तो फिर खाना बनाने के बाद भी कोशिश करेंगे, जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। दिक्कत ज़्यादा होने लगेगी तो फिर बिस्तर पे लेट जाएंगे। और हाँ, आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।